वेलकम फ्रेंड्स। आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आज के क्लास में इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? वो होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ये अपनाई जाती है दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोई सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु की कोई जिक्र नहीं किया गया है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा किया जाता है? कितना जमा करना पड़ता है? तो ये 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा की जाती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? ये करता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेवारी है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। कौन कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ भी नहीं। यानी कि उपराष्ट्रपति कितनी बार भी चुने जा सकते हैं। ठीक है, कोई वैसा लिमिटेशन नहीं है कि एक ही बार उपराष्ट्रपति बनेंगे या 2 ही बार राष्ट्रपति बनेंगे। ये अनलिमिटेड है, जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो बन सकते हैं। यानी कि कोई बाउंडेशन तय नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। तो ये जो किया गया था दोस्तों 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 5 वर्ष की। कितने वर्ष की होती है? ये 5 वर्ष की होती है। और ये इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद
1967 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जो उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 67 में किया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 67। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दिलाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के जो शपथ का उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद आर्टिकल 69 में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के शपथ का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 69 में किया गया है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है? तो देता है दोस्तों राष्ट्रपति को। ये भी आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावे कितना वेतन प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावे कितना वेतन प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है दोस्तों 1,25,000 रुपए। ऑप्शन डी यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात की जाए कि वह उपराष्ट्रपति के वेतन का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है? अनुच्छेद आर्टिकल 69। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति से के वेतन से संबंधित जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 69 में किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा उनके पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार किन परिस्थितियों में संभालता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो किन परिस्थितियों में संभालता है? तो जब अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो, यानी कि तीनों ही जो विकल्प दिए हैं हमारे वो सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी मामलों में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के वो उस पद पर काम करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो उनका जो कार्य अवधि है वो कितना होता है? तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उस पद पर 6 महीने तक रह सकते हैं। 6 महीना के अंदर ये जो चुनाव है वो करा लिया जाएगा अगले उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो कब कर सकता है? जब मतों के बराबर रहने की स्थिति हो, जब दोनों पक्षों का, पक्ष और विपक्ष का अगर बराबर बराबर मत आ गए तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो होते हैं दोस्तों संसद के मनोनीत सदस्य। जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं उनको भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का
अधिकार होता है, परंतु जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प है वो कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों के यानी कि 2 बार उपराष्ट्रपति का पूर्ण अवधि के लिए ये पद संभाला था? तो वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुई है, उनका नाम है दोस्तों कृष्णकांत। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? वो कौन उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो वो थे बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है? सबसे अधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है? सबसे अधिक तो देख लिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और सबसे कम समय की बात की जाए तो है बीवी गिरी। बीवी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते जो है वो संचित निधि पर भारित नहीं है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते संचित निधि से आते हैं। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते हैं वो भी संचित निधि से आते हैं। राष्ट्रपति का वेतन एवं नामांकन जो है ये सभी संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधा कृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एम एच अंसारी। एम एच अंसारी। एम एच अंसारी जो है वो एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधा कृष्णन के बाद दूसरी बार अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधा कृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो थे वो किस पद पर थे? तो वे थे सोवियत संघ में राजदूत थे। कौन थे? सोवियत संघ में राजदूत थे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के उपराष्ट्रपति का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर आप लाइक करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और पहली बार हमारे क्लासेस को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना है ताकि हमारे क्लासेस के सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। तो आज के क्लास में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।